So, good afternoon everyone. Now in this video I will talk about our 5 main reaction that is play a very important role in our organic chemistry. The first one is a Friedel-Crafts reaction. ये बेसिकली टू टाइप्स की होती है. पहला होता है Friedel-Crafts alkylation और Friedel-Crafts acylation. ठीक है, दो रिएक्शन हम बात करेंगे. उसके बाद आता है वुड्स रिएक्शन, फिर आता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन. ठीक है, ये 5 रिएक्शन के बारे में हम अभी बात करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. वेरी बेसिक्स रिएक्शन होती हैं जो कि स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इससे डरते हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक रिएक्शन होती है. स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो होती है हमारी, उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. क्लियर है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. एल्काइलेशन मीन्स हमको नाम से पता चल रहा है. एल्काइलेशन मतलब इसमें हम क्या करेंगे, कोई ना कोई क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप का एडिशन होगा. ठीक है, किसी न किसी एल्काइल ग्रुप का एडिशन करेंगे किसके ऊपर, किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर. उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. क्लियर है? यहाँ तक ये चीज़ समझ में आएगी. सपोज करने हमने ले लिया ये एक बेंजीन रिंग. क्लियर है? ये हमने मान लिया एक बेंजीन रिंग है. जब ये बेंजीन रिंग के रिएक्शन कोई भी एल्काइल ग्रुप, ठीक है, सपोज के लिए हमने ले लिया अल्काइल ग्रुप, सपोज अल्काइल हैलाइड जैसे हमने ले लिया फॉर एग्जांपल RCl. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, CH3Cl हो सकता है, C2H5Cl हो सकता है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है. बेसिकली हमने यहाँ पे ले लिया नॉर्मल RCl. क्लियर? जब इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 के प्रेजेंस में, या FeCl3 कुछ भी ले लें यहाँ पे आप, उसकी प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करता है तो कुछ भी नहीं होता है. यहाँ का हाइड्रोजन, सपोज के लिए यहाँ हाइड्रोजन, हमको पता है बेंजीन में हर जगह क्या होता है, हाइड्रोजन होता है. यहाँ भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन चारों तरफ हाइड्रोजन होता है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C6H6. मैं राइट? ठीक है, तो क्या होता है जब ये Cl यहाँ का, सपोज के लिए अगर हम इसको यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है, ये हमारी एक बेंजीन रिंग इस तरह से होगा. प्लस जैसे हम इसको यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ का H ये Cl को लेकर बाहर हो जाएगा और ये R है वो यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा R प्लस HCl बाहर. ठीक है, सेम इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनता है. और सपोज के लिए यहाँ मिथाइल जोड़ दोगे, CH3 जोड़ दोगे तो इसको बोलते हैं टोल्यून. ठीक है, इसको बोलते हैं टोल्यून. ठीक है, तो टोल्यून बन जाएगा, या फिर मिथाइल बेंजीन भी इसको बोलते हैं. ठीक है, मिथाइल बेंजीन भी इसका नाम होता है. क्लियर है? तो ये हो गया हमारी फर्स्ट रिएक्शन. सेकेंड रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. सेम ये एसाइलेशन मतलब क्या होता है, कोई भी एसाइल ग्रुप. एसाइल ग्रुप मतलब बेसिकली क्या होता है RC++OCl. ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एसाइल ग्रुप. ठीक है, जब हम यहाँ पे सपोज के लिए सेम वही रिएक्शन होगी, यहाँ हमारा बेंजीन होंगे, कोई भी एसाइल ग्रुप RC++OCl, यहाँ हमने ले लिया यहाँ पे CH3C++OCl. ठीक है, ये हमने ले लिया. इसकी भी रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में करेंगे, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में कराएंगे. तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, ये दोनों यहाँ से ब्रेक डाउन होगा. यहाँ का हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन HCl को लेकर बाहर, मतलब HCl बाहर हो जाएगा यहाँ पे, और ये पूरा ग्रुप यहाँ जाके अटैच हो जाएगा. तो ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पे अटैच होगा C++OR, या R की जगह हम यहाँ पे CH3 भी लिया था तो या CH3 लिख दो, कुछ भी लिख दो, और प्लस ये तो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे एक नए प्रोडक्ट का. ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है. तो इस तरह से होता है मेन बेसिकली हमारा फ्रीडल का एसाइलेशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वुड्स रिएक्शन. ठीक है, वुड्स रिएक्शन में बेसिकली क्या करते हैं, कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन होता है. इसमें दो मॉलिक्यूल लेते हैं कोई भी हमारा एल्काइल हैलाइड, सपोज के लिए RX, या हमने मान लिया 2 RX की जगह हमने ले लिया 2 हमने ले लिया यहाँ पे, सपोज के लिए RX की हमने लिया CH3Na. ठीक है, ये हमने ले लिया 2 CH3Na. ठीक है, प्लस इसके रिएक्शन जब हम कराते हैं आगे जाके 2 सोडियम के साथ. ठीक है, 2 सोडियम हमने यहाँ ले लिया, और यहाँ हमने ले लिया, सॉरी यहाँ पे कोई भी हैलाइड होगा तो यहाँ पे Cl ले लिया. ठीक है, हैलाइड होता है क्योंकि बेसिकली इसमें, ठीक है, X क्या होता है, एक हेलोजन होता है. ठीक है, यहाँ पे कोई भी हेलोजन आएगा. ठीक है, तो क्या किया यहाँ पे, कुछ भी नहीं किया. यहाँ पे बेसिकली समझना, रिएक्शन समझोगे बहुत सिंपल रिएक्शन. देखो 2 सोडियम, मतलब यहाँ सोडियम. क्लियर है? और यहाँ पे 2 CH3Cl, मतलब ये CH3Cl. क्लियर है? यहाँ पे CH3Cl, ये 2 CH3Cl हमने ले लिया. कुछ नहीं होगा, ये सोडियम भाई साहब क्या करेंगे, क्लोरीन को लेकर भाग जाएंगे. जैसे ही ये सोडियम क्लोरीन को लेकर भागेगा, ठीक है, सोडियम जो होता है वो क्लोरीन को लेकर भाग जाएगा, मतलब यहाँ पे बन जाएगा 2NaCl, ये बाहर हो गया. प्लस कुछ क्या बचा, CH3 तो ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, CH3. ठीक है, ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 मिथाइल का फॉर्मेशन होगा. क्लियर है? तो इस तरह से हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है वुड्स रिएक्शन. चलो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन. ठीक है, देखो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में भी क्या होता है, नॉर्मल सिंपल से रिएक्शन होगी, इसमें भी कुछ नहीं होता. सबसे पहले हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन. ठीक है, एक हमारा होता है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन. ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं, मिथाइल क्लोरो होता है साथ में. ठीक है, प्लस सोडियम होता है यहाँ पे. ठीक है, तो जहाँ भी आपको एक चीज़ समझ में आ गई भाई कि जहाँ भी सोडियम होगा, यहाँ पे जहाँ भी सोडियम होगा वो कहीं ना कहीं हैलाइड को लेकर गायब होगा, क्योंकि सोडियम के ऊपर होता है प्लस चार्ज, हैलाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, आपस में कॉम्बिनेशन बना लेगा. तो यहाँ पे 2 सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन ये है और एक क्लोरीन ये है, तो सिंपल सी बात है 2NaCl तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा. बचा क्या, ये CH3 भाई साहब जाके यहाँ बैठ जाएंगे इसके सर के ऊपर. तो यहाँ पे ये बेंजीन है और इस बेंजीन के ऊपर यहाँ लग जाएगा CH3,
थ्री क्लियर है। तो मैंने वही बताया कि इसका फॉर्मूला है टोल्यून बोलो या इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, ठीक है। टोल्यून या मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी फिफ्थ लास्ट रिएक्शन, उसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। हमने अभी बोर्ड से फिटिंग रिएक्शन पढ़ी, अब आती है हमारी फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कुछ भी नहीं। वहाँ हमने क्या लिया था, क्लोरोबेंजीन, आपको याद था। वहाँ पे हमने क्या लिया था, क्लोरोबेंजीन लिया था। यहाँ हम लेंगे ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं, आप क्लोरोबेंजीन लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया ब्रोमोबेंजीन। जब ये ब्रोमोबेंजीन सोडियम के साथ, यहाँ भी 2 सोडियम आया प्लस इसके 2 मोल्डिंग है, 2 ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। एक यहाँ ले लिया मैंने सपोज के लिए, एक हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। ये हो गया ब्रोमो, हो गया बेंजीन, ठीक है। तो एक बेंजीन यहाँ, एक ब्रोमोबेंजीन यहाँ। सिंपल सी बात है, ये ब्रोमीन, ये सोडियम, ब्रोमीन इनको लेके गायब हो जाएगा। और जैसे ही गायब लेगा, ठीक है, ये किसके प्रेजेंस में होती है, ईथर के प्रेजेंस में होगी। जैसे ही गायब होगा तो यहाँ पे 2NaBr भाई साहब बाहर हो जाएंगे और बच गया 2 बेंजीन। तो ये 2 बेंजीन जो होगा आपस में इस तरह से अटैचमेंट करके एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपस में अटैचमेंट के ये बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया बेंजीन लिंकेज, ठीक है। इस तरह से बेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली 5 हमने जो बेसिक रिएक्शन देखी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है हमारे किस फील्ड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और बहुत ही बेसिक बेंजीन होती है जो कि लास्ट तक आपको हर एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होती है, हेल्पफुल होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।